गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो लेसन चल रहा है लेसन नंबर 7 मेंसुरेशन। आज हम उसमें प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इन बिलो फिगर ए टॉय मेड फ्रॉम ए हेमिस्फीयर ए सिलेंडर एंड ए कोन इज शोन। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय में का टोटल एरिया निकालना है और ये टॉय किस किस से मिलके बना है, थ्री फिगर से मिलके बना है। एक तो है टॉय इज मेड अप ऑफ कोन, देन सिलेंडर, देन हेमिस्फीयर। मेड अप ऑफ ए कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। ऑफ इक्वल रेडाई, उनके सबके रेडाई सेम है। तो हम एक एक का देखते हैं। पहले कोन का देखते हैं। फॉर द कोनिकल पार्ट हमको क्या गिवन है? कोनिकल पार्ट में आपको गिवन है रेडियस एक तो आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, साथ में हाइट एच की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। देन फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए भी आर की वैल्यू सेम है, रेडियस सेम है हर जगह। और क्या चेंज है? हाइट। इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है, तो इसको हम H1 ले लेंगे। उसके बाद में हेमिस्फीयर, फॉर द हेमिस्फीयर रेडियस जो है उसकी वैल्यू सेम है 3 सेंटीमीटर। तो अब हमको इन सभी, अगर टोटल फिगर का हमको अगर एरिया फाइंड करना है तो सबका सिर्फ हमको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एरिया किसी का भी नहीं आ रहा है। ये फिगर इसके अंदर से जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी हेमिस्फीयर के साथ में ये सिलेंड्रिकल पार्ट जुड़ा हुआ है, तो सबका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो हेमिस्फीयर के लिए आपको कोन के लिए एल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में उसकी वो आता है, एल की वैल्यू आती है। तो लेट द स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट बी एल। उसको हम एल ले लेते हैं कि स्लैंट हाइट एल है। तो एल फाइंड करने का फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू यहाँ पे है 4 स्क्वायर, 3 and 4, तो ये हो जाएगा 9 + 16 यानी कि 25। एल स्क्वायर इक्वल टू 25, देयरफॉर एल की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम तीनों भी जो शेप्स है उन सभी का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो पूरे टॉय का एरिया हमको पता चल जाएगा। यहाँ हमने स्क्वायर रूट लिया था, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट 5 सेंटीमीटर एल की वैल्यू। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो उसमें आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और साथ में ऐड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो फॉर्मूले देखेंगे।
हेमिस्फेयर के लिए फॉर्मूला है 2πr², और सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πrh प्लस कोन के लिए फॉर्मूला है πrl। तो इन सभी में πr कॉमन है, तो πr कॉमन हम निकाल लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा 2r प्लस यहाँ से पाई चला गया है तो 2h1 प्लस l, तो वैल्यू पुट हो जाएगी। पाई को हम वैसे ही रहने देंगे। r की वैल्यू है 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे सभी जगह r की वैल्यू 3 है, प्लस 2 इंटू h1 हमने लिया है 40 सेंटीमीटर, प्लस l हमने अभी फाइंड किया 5, तो पाई इंटू 3 ये हो गया 6 प्लस 80 प्लस 5, तो पाई इंटू 3 इन सबका एडिशन हो जाएगा 91। तो ये आ गया 273 पाई। दिस इज योर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहे तो पाई की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर करेक्ट है। आप इसको 273 इंटू 22/7 अगर करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय is 273 पाई। तो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एज शोन इन द फिगर ए cylindrical glass contains water, a metal sphere of diameter 2 centimeter is immersed in it। और उसमें क्या है, मेटल, एक सिलेंड्रिकल ग्लास जो है उसमें एक मेटल का स्पेयर डाला हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो उसमें जो वाटर है, पहले से जो वाटर है उसमें, वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ वाटर के साथ में स्पेयर डाला हुआ है, तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, जहाँ तक के पानी की हाइट है वहाँ तक का, वाटर के तक का हम पहले एरिया वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, और उस वॉल्यूम में से अगर हमने स्पेयर का वॉल्यूम माइनस कर दिया तो हमको वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमको गिवन है वो हम देखते हैं। हमको गिवन है फॉर द सिलेंड्रिकल वेसल बोलिए या ग्लास बोलिए, आपको गिवन है डायमीटर उसका 14 सेंटीमीटर है ना, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया 7 सेंटीमीटर, तो वो आपको है। साथ में आपको हाइट गिवन है, तो हाइट जो है हमारे पास में गिवन है वो सिर्फ वाटर लेवल तक है। सॉरी, ये बनाने में मिस्टेक हुई है, यहाँ तक आपको हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ द वाटर लेवल, उसको हम नाम देंगे h1, वो है 30 सेंटीमीटर। देन हम स्पेयर का भी, स्पेयर के लिए जो गिवन है वो देखेंगे। फॉर स्पेयर, मेटालिक स्पेयर, आपको डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ द वाटर, विथ
मेटालिक स्फीयर के साथ में वाटर का जो वॉल्यूम है पहले वो निकालेंगे हम। मेटालिक स्फीयर, immersed on it in it, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 7 इंटू एच हमने लिया है 30, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने पे 1470 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब हम वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक स्फीयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक स्फीयर, तो स्फीयर का फॉर्मूला है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 1, यानी कि आंसर आ गया 4/3 पाई मीन्स 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम एक्चुअल वॉल्यूम निकालेंगे वाटर का। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये जो हमने पहली वैल्यू निकाली है माइनस सेकेंड वैल्यू, इसको हम नाम देंगे V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 करेंगे, तो आ गया ये 1470 पाई माइनस 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको मिलेगा 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर है वॉल्यूम of water is 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।